गांव के मेले से क्यों भागे लोग। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में हर साल की तरह इस बार भी होली के बाद का मेला लगने वाला था। यह मेला केवल रामपुर ही नहीं बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होता था। हफ्तों पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, झूले लग गए थे, मिठाइयों की दुकानों से महक आने लगी थी और नाटकों नौटंकियों की घोषणाएं गांव-गांव घूम रहे ढोलकिए कर रहे थे। इस बार का मेला कुछ खास था। पहली बार मेले में एक जादूगर को बुलाया गया था, जिसका नाम था बाबा तांत्रिक लोकेश। लोगों ने सुना था कि वह न केवल जादू दिखाता है, बल्कि भूत प्रेत भी भगाता है और भविष्य भी बताता है। पहले दिन गांव के प्रधान जी ने मेला उद्घाटन किया। बच्चे झूलों की ओर दौड़े, औरतें चूड़ी बिंदी की दुकानों की ओर और मर्द मिठाइयों व नाटक की ओर खींचे चले गए। लेकिन सबसे बड़ी भीड़ थी उस बाबा के तंबू के बाहर। बाबा लोकेश ने अजीबोगरीब वेशभूषा पहन रखी थी, काले कपड़े, लाल आंखें और हाथ में त्रिशूल। उसकी आवाज भारी थी और उसके इशारे पर उसका चेला ढोल बजा रहा था। जो भी मेरे तंबू में गया उसका भाग्य खुला, चेला चिल्ला रहा था। लोग उत्सुक थे। पहले दिन कुछ लोगों ने हिम्मत करके अंदर जाना शुरू किया। बाहर निकलते वक्त उनके चेहरे पर भय, चौंक और रहस्य का भाव था। कुछ ने कहा, बाबा ने सच सच बताया, तो कुछ चुप रहे। दूसरे दिन गांव में अफवाहें फैलने लगीं। रमा काकी की बहू बेहोश हो गई थी। लोगों ने बताया कि वह बाबा के तंबू में गई थी और बाहर निकलते ही चीखने लगी, मुझे मत बुलाओ, मैं नहीं आऊंगी। फिर वह जमीन पर गिर पड़ी। गांव के बुजुर्ग चिंतित हुए, पर बाबा का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि किसी ने विरोध नहीं किया। उल्टा कुछ ने कहा कि ये सब प्रेत बाधा है, बाबा ही ठीक करेगा। पर अब लोग मेले में जाने से कतराने लगे। बच्चों को मेला जाने से मना कर दिया गया। दुकानदारों की बिक्री गिरने लगी। झूले सूने हो गए। नाटक मंच खाली रहने लगा। तीसरे दिन प्रधान जी ने पंचायत बुलाई। सबने अपनी अपनी बातें रखीं। रमेश काका, ये बाबा कुछ ठीक नहीं, मुझे लगता है कुछ टोना टोटका करता है। सीमा बहन जी, मेरी बेटी रात भर बड़बड़ाती रही, कहती रही कोई काला साया उसके पीछे है। चंदन मास्टर, लोगों के मन में अंधविश्वास भर गया है, ये तो शिक्षा का अपमान है। लेकिन कुछ लोगों ने बाबा का पक्ष भी लिया। हरियाणाए, मेरी कमर के दर्द को बाबा ने हाथ लगाकर ठीक किया। लक्ष्मण दादा, हमारे जमाने में ऐसे तांत्रिक होते थे जो गांव की रक्षा करते थे। पंचायत में कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन तनाव बढ़ता गया। चौथे दिन गांव के स्कूल में पढ़ने वाले 4 होशियार बच्चों अजय, रेखा, राजू और नेहा ने मिलकर बाबा की सच्चाई जानने की ठानी। उन्होंने रात में बाबा के तंबू के पीछे से देखने की योजना बनाई। रात को जब तंबू खाली हुआ, तो वे चुपके से पीछे जाकर एक सुराख से देखने लगे। उन्होंने देखा कि बाबा लोकेश और उसका चेला हंस रहे थे। देखा कल की औरत कैसे चिल्ला रही थी। बाबा बोला, हाँ बाबा, आपकी आंखों में लाल लेंस डालने से तो लोग वैसे ही डर जाते हैं। चेला बोला, और तेरे स्पीकर से आवाजें निकालने का आइडिया कमाल है, लगता है जैसे भूत बोल रहा हो। बच्चों ने मोबाइल से ये सब रिकॉर्ड कर लिया। अगली सुबह वे सीधे स्कूल गए और मास्टर साहब को दिखाया। मास्टर जी ये देख दंग रह गए। उन्होंने तुरंत प्रधान जी और गांव वालों को बुलवाया। गांव के मंदिर के सामने सब जमा हुए। मास्टर जी ने बच्चों की बातों को गंभीरता से रखा और वीडियो सभी को दिखाया। लोगों के चेहरों पर हैरानी थी, कुछ शर्मिंदा थे, कुछ गुस्से में। इस धोखेबाज को गांव में नहीं रहने देंगे, भीड़ ने नारा लगाया। भीड़ मेले की ओर भागी। बाबा तंबू समेटकर भागने की तैयारी में था, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उसे पंचायत के सामने पेश किया गया, जहां ये निर्णय हुआ कि बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया जाए और गांव में इस प्रकार के अंधविश्वास फैलाने वालों को भविष्य में अनुमति न दी जाए। एक बार फिर गांव के मेले में रौनक लौट आई। बच्चों ने झूले झूले, बुजुर्गों ने नौटंकी देखी और औरतों ने मिठाई और चूड़ी खरीदी।
प्रधान जी ने मेले में एक नई घोषणा की, अब हर साल मेला शुरू होने से पहले हम एक नाटक करेंगे अंधविश्वास के खिलाफ, ताकि आने वाली पीढ़ियां सच्चाई और विवेक से जीवन जिएं। अंधविश्वास हमें डराता है, जबकि ज्ञान और विवेक हमें सच्चाई की ओर ले जाते हैं। किसी की भी बात आंख मूंद कर न माने, खासकर जब वह डर या रहस्य का सहारा ले रहा हो। बच्चों में जिज्ञासा और साहस हो तो समाज बदल सकता है। गांव की एकता से किसी भी बुराई को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। गांव का मेला अब सिर्फ मनोरंजन का केंद्र नहीं, बल्कि जागरूकता का मंच भी बन चुका था। लोग अब जानते थे कि अंधविश्वास से नहीं, बल्कि शिक्षा और समझदारी से जीवन में सुख आता है।